लड़की ने खिड़की के शीशे पर एक गाढ़ा थूक फेंका और फिर अपनी कमीज उठाई। उसने इसे बराबर से फैलाया। हालांकि बाहर का अंधेरा माहौल उसे अपने साथियों का नाम जोर जोर से पुकारने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसकी तेज आवाज समुद्र में गायब होने वाली मिट्टी की गाय की तरह थी, जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद लड़की ने अपने आसपास की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। चूंकि कोई मदद नहीं मिली, उसे अपनी उम्मीद खुद पर ही रखनी पड़ी। तभी दूसरी तरफ की खिड़की ने उसका ध्यान खींचा। शीशे के पार लड़की ने एक कर्मचारी को कुछ काम करते हुए देखा, जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। उसने तुरंत शोर मचाकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। कर्मचारी ने फंसी हुई लड़की को देख लिया, लेकिन बातचीत से पता चला कि वे भी उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। लड़की तुरंत निराश हो गई और उसका शरीर अनायास पीछे की ओर गिरने लगा, लेकिन अनजाने में हुए स्पर्श से उसे पता चला कि दीवार पर घना भाप जमा था। इसी बीच वेंटिलेशन छेद से लगातार गर्म हवा निकल रही थी, जो यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रही थी। शायद ये उसका अवचेतन था, लेकिन लड़की को लगा कि उसकी सांसें और मुश्किल हो रही थी। उसने तुरंत अपनी कमीज के बटन खोल दिए, यहाँ तक कि केवल एक अंडरशर्ट बची जो उसके शरीर को ढक रही थी, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिली। समय बीतने के साथ केबिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लड़की जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही सूख कर मर जाएगी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। वो जल्दी से फिर खिड़की के पास गई और सामने वाले कर्मचारी से केबिन का दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगी, ताकि वो उनके पास जा सके। लेकिन इस स्थिति में सामने वाले ने सिर्फ सिर हिलाया। ये मरने के लिए छोड़ना नहीं था, बल्कि दोनों केबिन के बीच हवा का दबाव इतना अलग था कि अगर इसे ठीक से नियंत्रित न किया गया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए अब लड़की के केबिन में दबाव बढ़ाना जरूरी था, ताकि संतुलन बनने के बाद दरवाजा खोला जा सके। कर्मचारी ने उसे अपनी नाक पकड़ने और कुछ मिनट इंतजार करने को कहा। सचमुच थोड़ी देर बाद लड़की को अपने शरीर में असहजता महसूस हुई। जैसे जैसे केबिन का दबाव बढ़ता गया, सिर दर्द और कानों में सीटी जैसी सारी परेशानियां शुरू हो गई। वो शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने शरीर की बेचैनी को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने की हालत में आ गए और वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी। तभी कर्मचारी की आवाज स्वर्ग से आई संगीत की तरह लगी, जिसने बताया कि दोनों केबिन के बीच दबाव लगभग संतुलित हो गया था। लड़की तुरंत वाल्व खोलने वाली थी, लेकिन अभी की तकलीफ और कमरे के बढ़ते तापमान ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। उसके पास दरवाजा खोलने की ताकत नहीं बची थी। जब ये रास्ता बंद दिखा तो उसने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और वाल्व पर बार बार ठोकना शुरू किया। हर से वो थोड़ा ढीला होता गया। सचमुच इंसान की जिजीविषा के सामने सारी मुश्किलें कागज के शेर की तरह थी। जब लड़की ने दरवाजे का कुंदा हटाया तो कर्मचारी की मदद से दरवाजा खुल गया। इसके बाद वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा, लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अंदर पहुंचते ही लड़की ने पेट भरकर मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिया। शायद एक कदम और देर होती तो वो सूख कर मर जाती। जब सब कुछ शांत हुआ तो लड़की को एहसास हुआ कि वो बस एक फंसे हुए स्थान से दूसरे में आ गई थी। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे की जानकारी साझा की। लड़की की बातों से एक आदमी को समझ आया कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि सारी आपदा बाहर की आग से शुरू हुई थी। अब वे केवल वहीं रुककर मदद का इंतजार कर सकते थे, लेकिन यहाँ की ऑक्सीजन 3 लोगों के सांस लेने के लिए काफी नहीं थी और जल्द ही उनकी जान चली जाती। तभी लड़की ने पास का आपातकालीन रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी ने उसे रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की जलती आग यहाँ बची ऑक्सीजन से मिलकर आग को और भड़का देती और वे तीनों और तेजी से मर जाते। तभी लड़की को कुछ याद आया। उसकी नजरें बगल के केबिन पर टिक गई, क्योंकि वहाँ उसकी जिंदगी की एक किरण थी। लेकिन आखिरी उपाय तक वो ये रास्ता नहीं चुनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझ आया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। जब दोनों आदमी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, वो चुपके से अपने प्लान पर काम करने लगी। वो चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की सी आवाज ने चौकन्ने आदमी को जगा दिया। लड़की ने बहाना बनाया कि उसे बगल में हाथ धोना है। आदमी को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने भारी दरवाजा खोलने में उसकी मदद की। अपनी असली मंशा छिपाने के लिए लड़की ने आदमी को न देखने की हिदायत दी। जब दरवाजा पूरी तरह बंद हुआ तो उसका असली चेहरा सामने आया। बाहर के दोनों को शक न हो, इसलिए उसकी हर हरकत बिना आवाज की होनी चाहिए थी। उसने जमीन से एक पैकेट उठाया और उसे खोलकर देखना चाहा कि उसमें सामान है या नहीं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब दरवाजे को ताला लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो 2 बड़े मर्दों के सामने उसकी एक न चलती। डरते डरते उसने जमीन से दरवाजे को रोकने वाली छड़ी उठाई, ताकि कोई आवाज ना हो और बाहर वालों को भनक न पड़े। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पूरी तरह बंद करने वाली थी, गलती से एक जोरदार आवाज हो गई। बाहर से सवाल उठा तो लड़की ने बातों से टालते हुए अपना काम जारी रखा। जब बाहर शांति हुई तो उसने जमीन से गैस्केट और वाल्व उठाया और मन ही मन कई बार अभ्यास किया। फिर तेजी से दरवाजा पूरी तरह बंद करने की तैयारी की, लेकिन आधे में ही बाहर के आदमी को कुछ गड़बड़ लगा और उसने अभी तक बंद न हुए दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। सब कुछ बेकार होते देख लड़की डर से एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर आए आदमी ने कोने में रखा पैकेट देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। दरअसल इस कमरे की ऑक्सीजन 3 लोगों के सांस लेने के लिए काफी नहीं थी और लड़की ने जो ऑक्सीजन कैन छिपाया था वो सिर्फ एक इंसान के लिए था। अपने लिए न सोचे तो भगवान भी दंड दे, इसलिए वो अकेले इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। गुस्से में आए आदमी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसका गला पकड़ लिया।
लेकिन तभी केबिन की बिजली चली गई। जब उसने आपातकालीन रोशनी जलाई तो वो शांत हुआ और एक जिप टाई निकालकर अपने साथी से लड़की को बांधने को कहा। अपराधी को बंधा हुआ देखकर भी बड़े दाढ़ी वाले का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सुझाव दिया कि लड़की को मार डाले, इससे कमरे की बची ऑक्सीजन बचेगी। लेकिन ये बात कहते ही उसके साथी ने मना कर दिया। अपनी राय को ठुकराए जाते देख बड़े दाढ़ी वाले ने कहा कि वो ऑक्सीजन बैग लेकर मदद मांगने जाए, लेकिन साथी को डर था कि वो वापस न आए, इसलिए उसने फिर मना कर दिया। लड़की के स्वार्थी व्यवहार के बाद तीनों के बीच भरोसा खत्म हो चुका था। कुछ ठीक नहीं। बड़े दाढ़ी वाले को साथी के बार बार मना करने से गुस्सा आ गया, लेकिन तभी बाहर से कदमों की आहट आई। बड़े दाढ़ी वाला तुरंत पास गया और देखा कि बचाव दल आ गया था। अपनी गंदगी छिपाने के लिए बड़े दाढ़ी वाले और उसके साथी ने जल्दी से लड़की की रस्सियां खोल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगा कि वे बच गए, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी और इस विस्फोट ने हालात को और बिगाड़ दिया। अब केबिन में फंसे तीनों के लिए बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी। महिला ने डरते हुए नीचे देखा और जैसे ही उसने पैर उठाया उसे पता चला कि उसका जूता पिघल गया था। उठता धुआं उसे खांसने पर मजबूर कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। पास खड़े साथी ने तुरंत आपातकालीन रास्ता खोला और अधूरे मेट्रो स्टेशन की सुरंग में घुस गए। हालांकि इससे वे भुने हुए सुअर बनने से बच गए, लेकिन मौत अभी भी उनके साथ थी। ऊपर से गिरती कीचड़ और पानी बता रहे थे कि यहाँ कभी भी ढह सकता है, लेकिन पीछे केबिन के जानलेवा तापमान के सामने वे यहाँ जोखिम उठाना चाहते थे। लेकिन जब महिला ने बड़े दाढ़ी वाले को गड्ढे से खींचा तो उसका हाथ फिसल गया और वो ऊंचाई से नीचे गिर गया। ये देखकर महिला सहम गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके हाथों एक जान चली गई। जब दोनों नीचे पहुंचे, बड़े दाढ़ी वाला दुनिया छोड़ चुका था। ऐसा लगा जैसे उसमें उसे 30 मिनट बाद का अपना हाल दिख रहा हो। हार न मानने वाली महिला ने अधूरी सुरंग खोदना शुरू किया। जैसे जैसे ढीली मिट्टी निकलती गई उसे एक रास्ता दिखा। खुशी में उसने पीछे मुड़कर दुखी बैठे बलराम को जगाया और उसे ये खबर दी। साथी को हटाकर महिला ने बड़े दाढ़ी वाले के शरीर के नीचे कुछ टटोला और थोड़ी देर में एक ऑक्सीजन बैग मिल गया। फिर दोनों सुरंग में चलने लगे। हालांकि ये गड्ढा अंधेरा और छोटा था, लेकिन यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता था। लेकिन तभी ताजा खोदा गया रास्ता ढह गया। महिला ने आपातकालीन रोशनी जलाई और देखा कि बलराम ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया था। अब दोनों सुरंग में फंस गए थे। महिला ने बेहोश साथी की परवाह न करते हुए आगे का ढार रास्ता खोदने की कोशिश शुरू की, लेकिन बिना औजारों के ये आसमान छूने जैसा था। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपने ऑक्सीजन बैग से बड़े बड़े सांसें लेना शुरू किया। अब उसका एकमात्र विचार था कि 1 मिनट और जी सके, लेकिन तभी लंबे समय से बेहोश बलराम जाग गया। उसने देखा कि महिला के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क है। अपनी ताकतवर देह से उसने महिला के साथ जीने की उम्मीद के लिए लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने उसे दबा दिया और ऑक्सीजन बैग अपने लिए ले लिया, लेकिन समय के साथ उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई। आखिरी पल में बचाव दल आ गया। बलराम बच गया, लेकिन महिला की किस्मत खराब थी। लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने से वो वनस्पति मानव बन गई। शायद जिंदगी भर मशीनों पर निर्भर रहना पड़े।